तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस द ऑर्गेनिज्म शोज वेरियस मूवमेंट। जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं सो उससे रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं तो कुछ मूवमेंट शोज करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो प्लांट क्या शो करते हैं बेटा? मे लीड टू ग्रोथ, मे लीड टू ग्रोथ। ये क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। अब ग्रोथ किस टाइप की शो करते हैं वो भी हम देखते हैं। सो प्लांट शोइंग फोटोट्रोपिज्म, प्लांट शो क्या करते हैं? फोटोट्रोपिज्म। कैसे फोटोट्रोपिज्म? मतलब जो ग्रोथ होती है उनमें ऊपर से शूट सिस्टम की ग्रोथ हो गई या रूट सिस्टम की ग्रोथ हो गई, जो दोनों की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ क्या शो करते हैं बेटा? प्लांट शो करते हैं। एंड अगर हम इसके अपोजिट में बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, अब सपोज दैट लेट्स गेट एग्जांपल चिल्ड्रंस रनिंग। अगर चिल्ड्रन रनिंग कर रहे हैं तो वो उनका ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका उससे ग्रोथ से लेना देना नहीं है। और जो बेटा हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट सेड दैट कि ऑल इवेंट्स ऑफ आवर बॉडी अंडर न्यूरल, हार्मोनल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। जितनी भी हमारी बॉडी है वो किसके अंडर में आती है? न्यूरल या हार्मोनल, जिसको हमने एंडोक्राइन कंट्रोल कहा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे तो ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कॉम्प्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। जो एक दूसरे से फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो किसकी वजह से हैं बेटा? कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेशन है उन सब के बीच कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, इस वजह से वो कोऑर्डिनेट या इफेक्टिव फंक्शन दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट जब हम बेटा नीचे चलेंगे, नीचे हम देखते हैं कि दिया हुआ है हमको सबसे पहले एनिमल का नर्वस सिस्टम। तो एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है वो देख लेते हैं। एनिमल का नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? क्या कहता है हमसे कि आवर नर्वस टिश्यू हैज़ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स। क्या है बेटा? नर्व सेल्स। जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो क्या कंसिस्ट करता है? स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, जो कि क्या करता है बेटा? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट। जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो हमारे एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक जाते हैं। और सम काइंड ऑफ एक्टिविटी गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि डिटेक्ट करता है किसको? टेस्ट को। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि डिटेक्ट करता है स्मेल को। हमारे जो बॉडी है बेटा उसमें काइंडली 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे आइज़ हो गया, टंग हो गया, और हमारी जो नोज़ हो गई, ये सारे क्या है? रिसेप्टर है बेटा। स्किन हो गई। सो इन्हीं को हमने साइंटिफिक लैंग्वेज में जैसे गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है वो टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। और जो ऑल्फैक्टरी है वो स्मेल के लिए होता है। ऐसे ही जो बेटा आइज़ है, आइज़ के लिए फोनो रिसेप्टर होता है। तो कुछ इस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये जानो कि काइंड ऑफ रिसेप्टर हमारी बॉडी में जो है तो प्रेजेंट रहते हैं। एंड जब हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे यदि, तो यहाँ पे आता है सबसे पहला जो आता है बेटा हमारा, वो इसमें लिखा आ रहा है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय टिप ऑफ डेंड्राइट। जो डेंड्राइट रहती है ना इस टाइप की, लेट्स गेट, जो बेटा ये हमारा क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये जो डेंड्राइट है, यहाँ से जब उसको सपोज दैट ये डेंड्राइट है एंड ये क्या है? बल्ब है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। जब बेटा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगी, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगी, जभी तो रिसीव की जाएगी, जभी तो उसमें रिसीवमेंट होगा। तो इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले टिप से, डेंड्राइट से क्या होता है बेटा? डेंड्राइट से टिप से जो है तो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। देन इम्पल्स सेंड टू साइटोन सेल बॉडी क्या होती है बेटा? ये जो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो हो गया, ये इसकी सेल बॉडी है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इसी को हम सेल बॉडी कह देते हैं। और अगर हम आगे चलें तो आगे क्या लिखा है बेटा? आगे इसमें है इम्पल्स सेंड टू एक्सॉन देन नर्व एंडिंग। जो इम्पल्स है वो कहाँ भेजी जाती है? फर्दर एक्सॉन में एंड देन नर्व एंडिंग में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमसे बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर CNT रिलीज, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो है तो रिलीज होता है किससे? एक्सॉन से बेटा। जब उसमें ट्रांसमीटर्स पास होते हैं उससे एक टाइप का केमिकल क्या बेटा? रिलीज होता है, जिसको हमने क्या कहा? न्यूरोट्रांसमीटर। एंड देन नेक्स्ट बेटा क्या होता है इसमें? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम, और जो उसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो देखेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लिखा हुआ है
एंटी क्रॉसेस साइनेप्स एंड जनरेट न्यू इम्पल्स इन नेक्स्ट न्यूरॉन। ऐसे ही सिस्टम चलता जाता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होती जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता जाता है। एंड देन हम बात करें अपनी हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी हम बात करें, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा दिखता है, तो बेटा उसका अच्छा खासा हमें डायग्राम दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमको डायग्राम दिया गया है प्रॉपर तरीके से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है बेटा, इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है बेटा, ठीक है। एंड देन न्यूक्लियस के बाद हम देखते हैं, न्यूक्लियस दिया हुआ है एंड देन उसके बाद जस्ट बाद डेंड्राइट, जो ऊपर बात चल रही थी जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन रिलीज करता है। एंड सिग्नल कहाँ से आता है बेटा, सिग्नल यहीं से आता है। कहाँ से आता है, डेंड्राइट से ही सिग्नल आता है। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा सेल बॉडी। सेल बॉडी इसके अंदर रहता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेल बॉडी है। और न्यूक्लियस एकदम छोटू सा रहता है जो कि आपको यहाँ पे फिटविल दिख रहा होगा, इसको हम क्या देते हैं, न्यूक्लियस। ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है ये सारा कुछ जो है तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड बेटा एक्सॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमसे पूछता भी है एक्सॉन कहाँ लोकेटेड है, तो एक्सॉन यहाँ से यहाँ तक को हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। यहीं पे परकिंजे फाइबर्स, सॉरी परकिंजे फाइबर्स नहीं बेटा, इसको एक्सॉन कहते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है, नर्व एंडिंग्स से जो बेटा यहाँ पे आपको नर्व एंडिंग्स दिख रही है, नर्व एंडिंग में प्रॉपर तरीके से आप जब देखेंगे तो नर्व एंडिंग जो है, नर्व एंडिंग में आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ये होता है जो बेटा, इसको हम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। बल्ब स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहीं से बेटा क्या होता है, रिलीज होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। इसी की बात की गई है, जो यहाँ से रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो यही रहा हमारा। और अब हम आगे चलें, आगे देखें तो आगे हमारा है बेटा रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, देन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन हम बेटा अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्स सेक्शन। तो रिफ्लेक्स सेक्शन यदि हम देखते हैं तो लेट्स सी रिफ्लेक्स सेक्शन, तो क्या बोलता है पहला पॉइंट, सडन रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस विदाउट थिंकिंग। सडन रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस विदाउट थिंकिंग। बेटा सपोज दैट आपके सामने एक गर्म गिलास रखा है और आपको कुछ पता नहीं है वो गर्म है ठंडा है, बस हमने जाके उसको एज नॉर्मल तरीके से टच कर लिया। तो अगर वो गर्म होगा तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे झटकते हैं। वो क्यों झटकते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बेटा। क्यों, मेमोरी से नहीं बेटा, वो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है रिफ्लेक्स आर्क हैज़ एवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे टू फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस इन लेस टाइम। रिफ्लेक्स आर्क ही इन्वॉल्व रहता है बेटा इन सब चीज़ों में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब रिफ्लेक्स आर्क जैसा कि मैंने बोला, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क बेटा रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से क्या होता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन तक जाता है, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड एंड देन मोटर न्यूरॉन, मसल एंड हैव स्पेशल प्रोटीन दैट कैन चेंज शेप, अपना शेप चेंज करता रहता है एंड वो हमको काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दिखाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हो, मैं अभी जो आपका एग्जाम्पल दे रहा था कि ये आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जूम भी कर दिया है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ये बेटा गर्म यूटेंसिल्स है, हॉट है, ये लिखा हुआ है हीट पेन, रिसेप्टर्स इन स्किन एंड देन यहाँ से वेक्टर पे गया मसल इन आर्म, देन मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे होता है बेटा। इसके बाद कहाँ गया रिले न्यूरॉन होता है जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है एंड यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंड देन मैसेज टू ब्रेन। मगर इसमें जो मेन फॉलो होता है, मेन जो इसका फॉलो थ्रू होता है वो बेटा किसका होता है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ किसका होता है, मेनली किसका होता है बेटा, नन अदर देन इट्स जस्ट एन रिफ्लेक्स एक्शन। किसका होता है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन का होता है। सो यही हमारा था, अभी ये फर्स्ट पार्ट है। देन सेकंड पार्ट में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेन और ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।